सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जी एस जी के। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी, कंप्लीट ज्योग्राफी का जो सीरीज जो चल रहा था ना, उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है ना? अभी तक बहुत सारा वीडियो डाल चुके हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड। वो कंप्लीट ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत सारा चीज़ पढ़े हैं, कैसे कैसे हमारा अर्थ वर्थ ये सब वो आया है। अब हम लोग आए हुए हैं अर्थ के इनसाइड में, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। ठीक है। तो ये वो कंप्लीट ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का फॉलोअप वीडियो है। तो हम लोग इसमें देखेंगे और ये आपके लिए किस कैसे बेनिफिट हो सकता है भाई। तो एसएससी सीजीएल हो गया, चाहे आपका आरआरबी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ये सब सारा जितना भी रेलवे एग्जाम, जहाँ भी आपको स्टैटिक जीके से रिलेटेड पूछा जा रहा है, वो सब के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि है हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ के अंदर हम लोग को जाना है, लेयर टू लेयर हम लोग जाएंगे और हर वो चीज़ पढ़ेंगे। और इसको पढ़ेंगे हम लोग स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में। स्टोरी टेलिंग पढ़ेंगे एक मतलब एक ऐसा स्टोरी टाइप का फॉर्मेट में हम इसको लिख दिए हैं, विथ सारा का सारा डेटा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो सब है, पिक्चर्स है, सब कुछ है, वो सब कुछ है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और पूरा का पूरा समझेंगे। ठीक है। तो चलिए, इंटीरियर ऑफ द अर्थ एक्चुअली ना बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है एक, है ना, समझने के लिए अगर डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसको हम रखेंगे एक या दो वीडियो में। ठीक है ना? ये पार्ट 1 वीडियो हो जाएगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ का, उसके बाद पार्ट 2 वीडियो नेक्स्ट में अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वाई कांट वी जस्ट गो डीपर, है ना? हम लोग बहुत ज़्यादा डीप क्यों नहीं जा सकते अर्थ में, है ना? अर्थ में बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? देखो, ह्यूमंस कैन गो डीप, कांट गो डीप इनटू द अर्थ बिकॉज वेल इट्स टू हॉट टू हैंडल। मतलब इतना ज़्यादा नीचे गर्म हो जाएगा जो हैंडल से हम लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई यहाँ पर लिखा हुआ टू हॉट टू हैंडल। इतना ज़्यादा हॉट है कि उसको हैंडल करना पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमंस के लिए। ठीक है। चलिए भाई, तो नेक्स्ट में आते हैं द डीपेस्ट माइन। अब इतना हॉट है, देखिए क्या है, मतलब किस हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन आप लगा लीजिएगा। द डीपेस्ट माइन साउथ अफ्रीकाज गोल्ड माइन। ठीक है ना? डीपेस्ट माइन है अभी साउथ अफ्रीका का गोल्ड माइन, इन ओनली इज ओनली 4.8 किलोमीटर डीप। सोच रहे हो, डीपेस्ट माइन जो है ना पूरे अर्थ पर, वो 4.8 किलोमीटर डीप है, मात्र 4.8 किलोमीटर, राउंड फिगर में मान लेते हैं 5 किलोमीटर गहराई पर, मात्र 5 किलोमीटर। ठीक है। दैट्स लाइक स्क्रैचिंग द सर्फेस ऑफ अ जाइंट एप्पल। मतलब ये हो गया, ये ऐसा हो गया कि एक बहुत बड़ा सेव है और उसके ऊपर से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको स्क्रैच कर रहे हैं, है ना? जैसे अर्थ है उसको थोड़ा स्क्रैच करने के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो रेडियस है ना, रेडियस है वो 6400 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली है, और हम लोग कहाँ तक आए हैं? सिर्फ डीपेस्ट माइन 5 किलोमीटर तक। सोच रहे हो क्या है? देखिए, इवन ऑयल वेल्स जो था, ऑयल वेल्स कहने का मतलब जो तेल का जो कुआं है, इराक में है चाहे दुबई में, ये सब जो है वो भी बहुत ज़्यादा डीप होता है। ठीक है। 10 to 12 किलोमीटर डीप, मात्र 10 से 12 किलोमीटर डीप ही है वहाँ पर सब ऑयल कन्वर्ट हो चुका है। are just tiny pin pricks compared to the Earth's 6,371 किलोमीटर डेप्थ। सोच रहे हो, रेडियस अगर 6,371 टू बी प्रिसाइज अगर मतलब लेते हैं राउंड फिगर में, तो 6,400 किलोमीटर है। ठीक है। उस रेंज के मुताबिक अगर देखा जाए 10-12 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ये सब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो अब आप सोच ही लीजिए कि इतना ज़्यादा गर्म होगा नीचे, कैसे हैंडल हो सकता है। दैट्स वाई यहाँ पर लिखा हुआ है अर्थ बिकॉज वेल इट्स टू हॉट टू हैंडल। तो हमारे पास डेटा मिल गया ना, 4.8 किलोमीटर का डीपेस्ट है साउथ अफ्रीका गोल्ड माइन, और अगर ऑयल वेल्स भी देखते हैं तो 10 to 12 किलोमीटर डीप ही है ना? अर्थ का हमारा डेप्थ कितना है? 6,371 किलोमीटर, और राउंड फिगर में 6,400 किलोमीटर। हम लोग जब न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में बनाते हैं ना, तो 6,400 किलोमीटर ही उसमें हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट्स इनसाइड मिस्ट्री बॉक्स। मतलब ये एज अ मिस्ट्री बॉक्स हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या है हम लोग कैसे जानेंगे? हम लोग तो जा नहीं सकते, उतना तो हॉट, उतना तो टेम्परेचर हम लोग हैंडल ही नहीं कर सकते। वी कांट सी इनसाइड द अर्थ, सो साइंटिस्ट प्ले डिटेक्टिव रोल्स। मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्थ के नीचे उतना जा नहीं सकते हैं। कि कैसे पता करेंगे कि भाई नीचे क्या है क्या नहीं, कितना लेयर्स है, कैसा है टेम्परेचर है, कैसा प्रेशर है, क्या क्या चीज़ है, कौन सा मटेरियल है, नहीं जान सकते। तो साइंटिस्ट लोग क्या करता है, एज एन डिटेक्टिव है, उसको थोड़ा थोड़ा चीज़ मिलेगा, वो उसको मतलब होता है ना कि उंगली पकड़ाओ तो पूरा का पूरा गर्दन तक घुस जाएगा। तो वही हिसाब से डिटेक्टिव प्ले हो रहा है, और कुछ नहीं है, बस धीरे धीरे हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलते जा रहा है। हाँ, बहुत सारा ऐसा नेचुरल प्रोसेसेस है जिसके वजह से हम लोग को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अर्थ सरफेस पर भी मिल जाता है।
इट्स लाइक ट्राइंग टू गेस व्हाट इनसाइड ब्यूरेटो विदाउट अनरैपिंग इट, मतलब इसको जानना मतलब ऐसा हो गया है कि किसी ब्यूरेटो ना रोल मान लीजिए, रोल पूरा का पूरा पैक है, इसको बिना खोले हमको ये बताना है कि इसके अंदर क्या क्या है ना, बिना खोले हमको ये बताना है कि इसके अंदर क्या क्या है, तो वो गेस ही हो सकता है, थोड़ा सा डिटेक्टिव फॉर्म में, है ना, वो गेस किया जा सकता है, पूरा का पूरा अंदर तो जाना पॉसिबल है ही नहीं, तो उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ब्यूरेटो डाल दिए, बड़ा टेस्टी होता है, रोल ही समझ लीजिए, यहाँ वेजिटेरियन रोल है ना। ये देखिए अर्थ का ऑयल वाला जो था ना, ऑयल क्या बोलते हैं, ऑयल वेल्स, ऑयल फील्ड वगैरह में से ये सब चीज़ ऐसे करके निकालता है तेल। ठीक है, अब तेल कैसे निकलता है वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे कभी। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अर्थ्स लेयर, अब अर्थ्स के लेयर के बारे में देखिए, लाइक एन अनियन बट हॉटर, ये अनियन के जैसा है, प्याज होता है ना, प्याज को हम लोग खोलते जाते हैं तो लेयर बाई लेयर खुलते चला जाता है ना, बस वैसा ही है, बट यहाँ पर एक अलग चीज़ है कि ये गर्म है, हमारा अर्थ क्या है भाई, हॉट है, गर्म है पूरा का पूरा। जैसे क्रस्ट द स्नैक लेयर कहने का मतलब सबसे ऊपर वाला लेयर, कुछ स्नैक्स खाते हैं सबसे ऊपर वाला लेयर क्रंची होता है ना वो, ठीक है ना, तो क्रस्ट हो गया हमारा टॉप लेयर में आ जाता है, ये ऊपर वाला लेयर जो होता है ना दैट इज टॉप लेयर, 33 किलोमीटर थिक, यानी कि 33 किलोमीटर थिक है ये वाला जो लेयर जो 33 किलोमीटर थिक है, मेड ऑफ रॉक से बना हुआ है ना। थिंक ऑफ इट इज अर्थ क्रंची आउटर सेल, अर्थ का क्रंची आउटर सेल है, जैसे मान लीजिए आप लिट्टी बनाते हो, आप अगर बिहार में खाए वो लिट्टी, ठीक है ना, लिट्टी को छान देते हो घी में ये वो, ठीक है ना, तो ऊपर वाला लेयर कितना अच्छा लगता है, एकदम क्रंची टाइप का, नीचे थोड़ा जाता है तो सत्तू मिलता है, ये मिलता है वो, तो ऊपर वाला जो लेयर है ना दैट इज क्या हो गया हमारा, क्रस्ट हो गया, वो क्रस्ट टॉप लेयर हो गया, 33 किलोमीटर तक का थिकनेस है उसका, ठीक है, क्रंची आउटर सेल हो गया। फन फैक्ट क्या है, दिस इज वेयर वी लीव बिल्ड हाउसेज एंड ग्रो पोटैटोज, हाँ, तो ये वही लेयर है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपना घर उर बनाते हैं, सब कुछ अपना यहीं पर करते हैं, मरते भी हैं तो यहीं चले जाते हैं, मिल जाते हैं, सब कुछ यहीं होता है, पोटैटो भी यहीं उपजाते हैं, धनिया पत्ता यहीं लगाते हैं, मिर्ची यहीं लगाते हैं, सब यहीं लगाते हैं, किस में भाई, तो क्रस्ट में, है ना। चलिए मेंटल में आते हैं भाई, तो मेंटल नहीं है, मेंटल है, द थिकेस्ट ग्वाकामोल मतलब एक तरीके से बोल लीजिए कुछ क्या बोला जाए उसको, एक लेयर वाइज कुछ रहता है, मतलब उसके नीचे फिर एक लेयर बना हुआ है, फिर उसके नीचे लेयर बना हुआ है, तो खाने पीने में भी कभी कभी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, है ना, हम लोग तो नहीं यूज़ करते लेकिन हाँ बाहर में यूज़ होता होगा ऐसा कुछ मेंटल में। चलिए गोज डाउन टू 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर तक है हमारा मेंटल, है ना, मेंटल हमारा क्या है 2900 किलोमीटर तक है, सेमी सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, है ना, स्क्विशी टाइप का मिलेगा, स्क्विशी टाइप का कहने का मतलब बोल सकते हैं जैसे टोमेटो केचप होता है ना वो, एंड मूव स्लोली, धीरे धीरे मूव करता है, लाइक मोलासेस ऑन अ लेजी संडे, मोलासेस करने का मतलब दूसरा चीज़ हो गया, आप ऐसे समझ सकते हो, गुड़ होता है, गुड़ जो बनता है ना वो कैसे मूव करता है, पत्थर को पिघला देंगे कैसे मूव करेगा, हनी को थोड़ा और डेंस कर देंगे कैसे मूव करता है, पिच जो अलकतरा जिससे रोड बनता है वो कैसे मूव करता है, उसी टाइप से सेमी सॉलिड हो गया, ठीक है। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेक्टोनिक प्लेट्स मूविंग अराउंड दैट इज ड्रामा क्वीन, यहाँ पर हम लिख दिए थे ऐसे ही, है ना, यही लेयर जो है ना मेंटल ही है, ठीक है ना, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्टोनिक प्लेट्स, यही मेंटल जो है ना ये टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव कराने में थोड़ा सा रोल रिस्पॉन्सिबल है इसका, जिसकी वजह से इसको ड्रामा क्वीन है। ड्रामा क्वीन कौन होता है कि अपने इशारे पर सबको नचा रहा होता है ना, ड्रामा क्वीन, आप लोग को पता होगा तो आप लोग बताइएगा ड्रामा क्वीन क्या होता है, ठीक है, हम तो यहाँ पर एज एन स्टोरी बना दिए। आउटर कोर का बात करते हैं। आउटर कोर क्या है, द लिक्विड मेटल पार्टी, आउटर कोर है पूरा का पूरा लिक्विड मेटल। अब लिक्विड मेटल उस पर भी बहुत ज़्यादा विरोधाभास है, मतलब बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स है। फ्रॉम 2900 किलोमीटर टू 5120 किलोमीटर, 2900 से 5120 किलोमीटर तक, मेड ऑफ मोल्टेन आयरन पूरा पिघला हुआ है, निकेल, आयरन और निकेल ये दोनों चीज़ है, ठीक है। इमेजिन अ जाइंट लावा लैम्प बट वे हॉटर, मतलब एक तरीके से बोल लीजिए जाइंट लावा लैम्प है, मतलब नीचे बहुत सारा चीज़ है और वो बहुत ज़्यादा हीट भी जनरेट कर रहा है, पूरा का पूरा लावा है, पूरा का पूरा पिघला हुआ है, मोल्टेन आयरन फॉर्म है। अब अर्थ जब है और ये 6400 किलोमीटर, सोच लीजिए उसका आउटर कोर कितना बड़ा होगा, है ना, इनर कोर कितना बड़ा होगा, उसी हिसाब से बोला गया जाइंट लावा लैम्प, बट वे हॉटर बहुत ज़्यादा गर्म।
फन फैक्ट, दिस लेयर क्रिएट्स अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यही लेयर है जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ आयरन और निकेल होता है, ठीक है ना, ये दोनों मैग्नेटिक मटेरियल होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। बेसिकली अर्थ बिल्ट इन जीपीएस, अर्थ का बिल्ट इन जीपीएस बोल लीजिए, है ना। ये अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत काम का चीज़ होता है। हमारे सन से आने वाला बहुत सारा चीज़ को वो ना रिफ्लेक्ट कर देता है, इधर उधर वापस भेज देता है। इनर कोर का बात करते हैं, ये तो था आउटर कोर का, ये वाला जो लेयर है ना, ये वाला। अब बात करते हैं इनर कोर का। ये इनर कोर यानी कि द सॉलिड आयरन बॉल। इनर कोर द सॉलिड आयरन बॉल फ्रॉम 5120 किलोमीटर टू द सेंटर 6371 किलोमीटर, इतना से इतना तक के बीच में, यानी कि ये जो बॉल जो है ना, ये वाला जो लेयर है, ठीक है ना, सेंटर से ये वाला लेयर जो है ना, उसी को बोला जा रहा है सॉलिड आयरन एंड निकल लाइक अ जाइंट मेटल जॉ ब्रेकर। जाइंट मेटल होता है ना, एक देखे होंगे गेम वेम खेलते होंगे तो बड़ा सा आता है एक ठो, और दुश्मन के मतलब वेपन एज ए वेपन यूज़ करता है, बड़ा सा गोला लगा हुआ रहता है। जैसे आप ये देखे होंगे, बाहुबली देखे होंगे, तो बाहुबली के अंत में जो भल्लाल देव जो लेकर आता है ना, उसी टाइप का रहता है ना, जाइंट जॉ ब्रेकर। फन फैक्ट, इट इज़ as hot as the sun surface but under so much pressure it stay solid। talk about of ये आगे हम लोग बात कर लेंगे। देखो, it is as hot as the sun surface, सन का सरफेस जितना हॉट है ना, उतना ही इसका टेम्परेचर है। देख सोच लीजिए, सन का कंपैरिजन है यहाँ से, बट अंडर सो मच प्रेशर इट स्टे सॉलिड। अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जिसके वजह से क्या है ना कि ये पूरा का पूरा सॉलिड फॉर्म में है, इसलिए इसको बोला गया सॉलिड आयरन बॉल, जाइंट जॉ ब्रेकर, है ना। ध्यान में रखिएगा, ये सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ है बट इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग वे में अगर आप पढ़ते हैं ना तो आपको याद रहता है, तो आपको पूरा का पूरा चीज़ ध्यान में रहेगा। अच्छा ऐसा था, अच्छा ऐसा था, अच्छा ऐसा था, वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। टॉक्स अबाउट टफ, इसके बारे में बात करना बहुत मुश्किल है, आगे देखेंगे कैसे कैसे बात हुए हैं, कैसे कैसे चर्चे हुए हैं इनके। वाई सो मेनी ओपिनियंस, इतना सारा ओपिनियंस होने का वजह क्या है ना, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो साइंटिस्ट कांट अग्री ऑन एवरीथिंग। साइंटिस्ट जो है ना हर चीज़ पर अग्री नहीं करता है, बिकॉज दे कांट सी इनसाइड द अर्थ। हर चीज़ कोई अर्थ के बारे में बोल दिया और साइंटिस्ट उस पर अग्री कर जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट को चाहिए होता है वाई वाला, क्यों हुआ, कैसे हुआ, दिखाओ मेरे को। तो वो वाला सिचुएशन होता है, जब तक वो देखता नहीं तब तक वो भरोसा नहीं करता है, ठीक है। तो दैट्स वाई बोला जा रहा है साइंटिस्ट कांट एग्री ऑन एवरीथिंग बिकॉज दे कांट सी इनसाइड द अर्थ, क्योंकि वो अर्थ के अंदर नहीं देख पा रहा है, जिसकी वजह से वो किसी चीज़ पर विश्वास नहीं कर रहा। सो अपना अपना ओपिनियन बनते जा रहा है। इट्स लाइक आर्गुइंग दैट्स व्हाट्स इनसाइड अ पिनाटा विदाउट ब्रेकिंग इट ओपन। मतलब ये ऐसा आर्ग्यूमेंट हो गया। ये पिनाटा आप देखते होंगे क्रिसमस डे में भी लगता है, चाहे और भी बहुत सारा फंक्शंस वगैरह में लगता है, इसके अंदर बहुत सारा गिफ्ट विफ्ट होता है, बच्चों लोगों को दिया जाता है। तो इसको बिना खोले ये बताना कि इसके अंदर क्या है कैसे पता चलेगा, है ना। तो इस पर तो आर्ग्यूमेंट होता जाएगा, कोई बोलेगा अरे इसके अंदर टॉय हो सकता है, कोई बोलेगा अरे इसके अंदर मनी हो सकता है, कोई बोलेगा अरे इसके अंदर चॉकलेट्स हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। दैट्स वाई ये इतना ज़्यादा ओपिनियन स्टाइल हो गया। फाइनल थॉट्स में क्या आता है, अर्थ इंटीरियर इज अ मिस्ट्री। मतलब क्या हो गया, अर्थ के अंदर है पूरा का पूरा मिस्ट्री बना हुआ है भाई, बट वन थिंग फॉर श्योर इट्स हॉट। लेकिन एक चीज़ श्योर है कि ये अंदर से गर्म है, एकदम हेवनली गर्म है, हैवी है, फिर फुल ऑफ सरप्राइज है, हॉट भी है, भारी भी है, और फुल ऑफ सरप्राइजेज है। मतलब पूरा एकदम धांसू सरप्राइजेज अंदर मिलने वाला है, सरप्राइज पैकेट है। Next time you dig a hole in your backyard, remember you are just tickling Earth's crust. Don't wake the mantle. मतलब अगर समझ लीजिए कि आप अगर बैकयार्ड में चाहे घर के पीछे अगर आप ज़मीन में होल कर रहे हैं कुछ बांस गड़ने के लिए, बैम्बू लगाने के लिए, ठीक है ना, तो समझ लीजिए आप बस उसको क्या कर रहे हैं, टिकलिंग कर रहे हैं, गुदगुदी कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगर आप मेंटल को उठा दिए ना तो बस कहानी ख़त्म, उतना तक तो हम लोग पहुँच भी नहीं सकते हैं, है ना। नेक्स्ट में आते हैं आर्टिफिशियल सोर्स में। दो टाइप का सोर्सेज है, आर्टिफिशियल सोर्सेज है और फिर नेचुरल सोर्सेज है। तो आर्टिफिशियल सोर्सेज में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें साइंटिस्ट वगैरह बहुत सारा लोग आए। तो आर्टिफिशियल सोर्सेज में सबसे पहला चीज़ क्या है भाई, डेंसिटी। आर्टिफिशियल सोर्सेज करने का मतलब क्या, ये हो गया कि अर्थ के इंटीरियर्स को जानने के लिए हम लोग को दो सोर्सेज मिला, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। तो सबसे पहले हम लोग आर्टिफिशियल पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर नेचुरल में आएगा वो चीज़ देख लेंगे। डेंसिटी, व्हाट्स द डील। अब डेंसिटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, द अर्थ क्रस्ट इज लाइक अ लेयर्ड केक। अर्थ क्रस्ट जो है ना हमारा लेयर्ड केक है, देख रहे हैं, ये अगर मिला देते हैं तो ये लेयर्ड केक जैसा है ना, लेयर्ड केक के जैसा, बट इंस्टेड ऑफ फ्रॉस्टिंग इट्स मेड ऑफ रॉक्स। बट ये आइस से नहीं बना हुआ, ये पूरा का पूरा रॉक से बना हुआ है ना, पूरा का पूरा पत्थर है ऊपर से लेकर नीचे तक। टॉप लेयर का अगर बात करते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स है, टॉप लेयर में सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेगा। फाउंड्स इन कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स में मिल जाएगा हमको क्रस्ट लेवल पर, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है ना वो सब लेवल पर। जैसे ये वाला देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये वाला हो गया, ऊपर वाला लेयर ओशियनिक क्रस्ट हो गया, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया, ये सब लेयर पर मिल जाएगा,
है ना। डेंसिटी 2.7 है, हायर देन आवर योर एवरेज रॉक कलेक्शन। जो भी नॉर्मल रॉक कलेक्शन होता है ना उससे कहीं ज़्यादा होता है उसका डेंसिटी 2.7। डेंसिटी कहने का मतलब हो गया कोई भी चीज़ कितना ज़्यादा अपने अपने मॉलिक्यूल्स को कितना ज़्यादा क्लोजली पैक करके रखा हुआ है, ठीक है। तो टॉप लेयर का डेंसिटी कितना 2.7, लाइटर देन एवरेज रॉक्स बोल सकते हैं। बॉटम लेयर में आते हैं इग्नियस रॉक। बॉटम लेयर में आते हैं तो इग्नियस रॉक है समटाइम्स पीक आउट ऑन द क्रस्ट। ये कभी कभी क्या करता है ना, धरती से बाहर आने की कोशिश करता है और आ भी जाता है। डेंसिटी 3 to 3.5, हैवियर बट स्टिल नॉट टू डेंस। हैवियर है बट बहुत ज़्यादा डेंसिटी वाला नहीं है। हैवी तो है, बहुत ज़्यादा हैवियर, 3 to 3.5 डेंसिटी है तो हैवियर तो होगा ही होगा, ठीक है। बॉटम लेयर का बात किया जा रहा है। न्यूटन का कहना था क्या, न्यूटन आया है फिर इसमें भी। देखो न्यूटन सब जगह आता था, न्यूटन मैथ्स में भी घुसा है, न्यूटन फिजिक्स में भी घुसा है, न्यूटन ज्योग्राफी में भी आ गया। अर्थ इज डेंस। न्यूटन का कहना था कि अर्थ जो है ना बहुत ज़्यादा डेंस है, डेंसिटी है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटी थ्योरी अर्थ एवरेज डेंसिटी इज 5.5। इसके अकॉर्डिंगली कहना है कि अर्थ का जो एवरेज डेंसिटी होगा ना वो 5.5 है, ठीक है ना, 5.5 है। दिस मीन्स दैट डीपर यू गो, जैसे यानी कि इसका मतलब यह होगा कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे द डेंसर इट गेट्स, और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे वैसे वैसे हम लोग का डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करता चला जाएगा अर्थ के लेयर्स का। इट्स लाइक अर्थ इज डूइंग स्क्वाट्स एट द जिम। जैसे मतलब एक तरीके से मान लीजिए जैसे जैसे नीचे जाते हैं है ना, तो हम लोग को डेंसिटी इंक्रीज करता हुआ मिलेगा। यहाँ पर एक ऐसा लिखा हुआ है, इट्स लाइक अर्थ इज डूइंग स्क्वाट्स एट द जिम। मतलब अर्थ जो है ना जिम में स्क्वाट्स कर रहा है। मतलब ये हो गया, आप ऐसे लगा सकते हो कि जितना ज़्यादा स्क्वाट्स करोगे ना आप लोग वैसे उतना ज़्यादा आप लोग का स्ट्रॉन्ग लेग बनता चला जाएगा, बोन डेंसिटी इंक्रीज होता चला जाएगा। वही सब चीज़ के बारे में यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है। समझ में आ गया आर्टिफिशियल सोर्स में डेंसिटी का क्या महत्व है। नेक्स्ट आते हैं डेंसिटी डीप डाइव लिटरली, ठीक है ना। अब थोड़ा सा डीप डाइव में जाते हैं। डीप में हम लोग को क्या मिलता है देखते हैं एक एक लेयर। अप टू 400 किलोमीटर डेंसिटी 3.5 स्टिल मैनेजेबल। मतलब 400 किलोमीटर तक डेंसिटी 3.5 है जो कि मैनेजेबल है। हम लोग नहीं जा सकते हैं लेकिन मैनेजेबल बोल सकते हैं कि हाँ 3.5 डेंसिटी को मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। 2900 किलोमीटर एट 2900 किलोमीटर आउटर कोर बाउंड्री। आउटर कोर दिखाए थे, देखिए आउटर कोर ये इनर कोर है और ये वाला आपका कहाँ गया आउटर कोर, यहाँ से कहाँ गया आउटर कोर, ये वाला देखिए ये वाला बाउंड्री, ठीक है, ये वाला आउटर कोर है ना। तो आउटर कोर का क्या हो गया बाउंड्री, डेंसिटी कितना है 5.6, सडन जंप हो जाता है बहुत, 3.5 से 5.6 हो गया जो कि काफ़ी होता है सडन जंप। लाइक स्टेपिंग ऑन स्केल आफ्टर द हॉलीडेज। मतलब ये हो गया कि अब हॉलीडे से आए हैं, काम करके आए हैं, अब हमको फटाक से इतना सारा काम दे दिया गया है कि अब दिमाग ख़राब हो रहा है, तो वो हो गया हमारा सडन जंप, अचानक से दिमाग स्ट्राइक कर गया है। तो 5.6 डेंसिटी हो गया 2900 किलोमीटर आउटर कोर पर। बियॉन्ड 2900 मतलब अब इनर कोर में एंटर कर रहे हैं, उसके बाद डेंसिटी स्काई रॉकेटेड टू 9.7 तक रॉकेट पहुंच गया, ठीक है ना। अर्थ कोर इज पैकिंग सम वे सीरियस वेट। अब समझ लो कि अब नीचे बहुत ज़्यादा डेंसिटी वाला चीज़ मिल गया है, मतलब सीरियसली अब वो थोड़ा सा ले लिया है अपने आप में। एट द सेंटर 6371 किलोमीटर डेंसिटी 11 to 12। अब अगर सेंटर में पहुंचते हैं तो डेंसिटी कितना हो जाता है 11 to 12। बेसिकली अर्थ कोर इज अ हैवी वेट चैंपियन। अब इससे ये बोला जा सकता है कि अर्थ का जो कोर जो है ना, कोर वाला पोर्शन जो है ना वो हैवी वेट चैंपियन है। क्यों? क्योंकि वहाँ वेट बहुत ज़्यादा हैवी है जिसकी वजह से वहाँ का डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। ध्यान में रहेगा 2900 किलोमीटर आउटर कोर बाउंड्री है, ध्यान में रखिएगा। ये सब सारा चीज़ सारा डेटा ही है और कुछ है नहीं। साइंटिस्ट का डिसएग्रीमेंट क्या है, तो देख लीजिए क्या है भाई। तो सम स्कॉलर्स का कहना है, मतलब कुछ साइंटिस्ट लोग का कहना है जिसमें आता है बुलेन एंड सबोटीन। बुलेन एंड सबोटीन का कहना है थिंक द कोर डेंसिटी कुड बी एज हाई एज 17.9। कोर का जो डेंसिटी है ना वो 17.9 हो सकता है, 17.9 भी हो सकता है ना। अदर्स उसमें से और कुछ साइंटिस्ट आते हैं तो बुलार्ड और बर्क, ठीक है ना, बर्च जो भी बोल लीजिए, हैव देयर ओन एस्टिमेट्स। इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग डिबेट। मतलब कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये होगा, कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये होगा, कुछ साइंटिस्ट का कहना है ये डेंसिटी होगा। तो ये नेवर एंडिंग डिबेट हो जाता है एक तरीके से। जैसे ये हो गया कि आप ये बोल लो कि हम बना रहे हैं पिज्ज़ा और आप भी बना रहे हो पिज्ज़ा, तो हम दोनों में से अच्छा पिज्ज़ा कौन बनाएगा, कौन सा अच्छा टॉपिंग लगाएगा, मतलब आर्गूमेंट चलते रहेगा। हम कुछ टॉपिंग कर देंगे, आप बोलेंगे कि आपका खराब है मेरा अच्छा, आप कुछ अलग से टॉपिंग कर दीजिएगा आपका अच्छा हो जाए। तो ये नेवर एंडिंग डिबेट चलता रहेगा। नेक्स्ट है वाइस और डेंस। अब इतना ज़्यादा डेंसिटी होने का वजह क्या है, 2 थ्योरीज आता है इसके सामने।
ध्यान में रखिएगा, दो थ्योरी है। थ्योरी वन क्या है भाई, तो प्रेशर कुकर थ्योरी है, देख लीजिए क्या है। हाई प्रेशर फ्रॉम रॉक्स इंक्रीज डेंसिटी, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा रॉक्स का डेंसिटी उतना ज़्यादा इंक्रीज करेगा। जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे हम उस पर, किसी भी चीज़ को कंप्रेस करेंगे प्रेशर लगा के, तो उतना ज़्यादा डेंस होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके इंटरमॉलिक्यूलर, जैसे मान लीजिए अभी दूर दूर में है, अब इसको प्रेस करेंगे और ये नज़दीक आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा हार्ड होता चला जाएगा, ठोस बनता चला जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ बोला जा रहा है हाई प्रेशर फ्रॉम रॉक्स इंक्रीज डेंसिटी। बट लैब एक्सपेरिमेंट फेल टू प्रूव दिस, बट लैब में ऐसा नहीं हुआ। लैब में इसका कहना यह है कि हाई अगर प्रेशर नीचे है तो इंक्रीज डेंसिटी होना चाहिए, बट लैब में जब देखें, लैब में ऐसा कुछ किए कि कोई भी चीज़ को प्रेशर करते जा रहे हैं, हाई प्रेशर देते जा रहे हैं, लेकिन डेंसिटी में कुछ ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं आया। दैट मीन्स कि ये फेल हो गया लैब में। सो प्रेशर अलोन इज इन द कल्प्रिट, मतलब इसका बोल सकते हैं कि सिर्फ प्रेशर ही रेस्पॉन्सिबल नहीं है कि कोर जो होगा वो मेरा क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं क्या, दूसरा थ्योरी आ जाता है हैवी मेटल कोर। तो क्या इसका मतलब हैवी मेटल कोर हो सकता है? तो अर्थ कोर इज मेडअप ऑफ डेंस स्टफ लाइक आयरन एंड निकेल। अब अर्थ का कोर जो है ना वो आयरन और निकेल से बना हुआ है। साइंटिस्ट अग्री कर गए, द कोर इज बेसिकली ए जाइंट मेटल बॉल। ठीक है, अर्थ कोर इज मेड ऑफ डेंस स्टफ लाइक आयरन। अब साइंटिस्ट लोग का मानना था, सेकेंड थ्योरी हैवी मेटल कोर के फॉर्म में, कि जो कोर जो है ना वो आयरन और निकेल से बना हुआ है, आयरन और निकेल से बना हुआ है। और साइंटिस्ट इस चीज़ को अग्री कर लिया है कि हाँ भाई चलो ठीक है, ये जाइंट मेटल बॉल हो सकता है। दैट्स वाई हम लोग शुरू में जाइंट मेटल बॉल के बारे में पढ़े भी थे। एविडेंस फॉर द हैवी मेटल कोर, अब एविडेंस क्या आया है? अब ऐसे थोड़ी है कि साइंटिस्ट को बोल दिया गया और साइंटिस्ट मान लेगा। इतना आसान साइंटिस्ट नहीं होता है, इतना उन लोग का दिमाग इतना आसान नहीं होता कि जैसे हम लोग चाहें वैसे कुछ भी बोल दे और उन लोग मान लेंगे। अब उसका कहना क्या था, तो सबसे पहला चीज़ रखा, अर्थ इज ए मैग्नेट, है ना, अर्थ इज ए मैग्नेट। अब अर्थ एक्ट लाइक ए जाइंट मैग्नेट, अर्थ क्या करता है, एक जाइंट मैग्नेट के जैसा काम करता है। ठीक है ना, थैंक्स टू आयरन एंड निकेल। क्यों? क्योंकि उसका कोर में आयरन और निकेल है। तो ये हो गया कि भाई आयरन और निकेल है, इसका मतलब क्या, ये जाइंट मैग्नेट के जैसा काम कर रहा है। मैग्नेट के जैसा काम कर रहा है, इसका मतलब आयरन और निकेल होगा। दैट्स इट। दिस प्रूव द कोर मस्ट बी मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मेटल, जिसके वजह से ये प्रूफ हो जाता है कि कोर जो है ना एक मैग्नेटिक मेटल से बना हुआ है। दैट्स वाई बोल सकते हैं कि वो एक सॉलिड फॉर्म में, हैवी मेटल कोर के फॉर्म में है। फिर मेट्योर्स स्पिल द टी। अब मेट्योर्स आता है, थोड़ा सा और एकदम मस्त इन्फॉर्मेशन दे के चला जाता है और थोड़ा सा माहौल बना देता है। मेट्योर्स आर मेटली आयरन एंड निकेल। अब मेट्योर जो भी धरती पर गिरा है ना उसमें देखा गया मोस्टली वो आयरन और निकेल ही था। तो इससे लोगों को स्ट्राइक किया, साइंटिस्ट लोगों को। तो सिंस अर्थ एंड मेट्योर्स आर कॉस्मिक कजन, इसका मतलब अर्थ और मेट्योर्स क्या हो गया, एक तरह का कजन्स ब्रदर हो गया, है ना। अगर उसमें भी आयरन निकेल है, इसमें भी आयरन निकेल बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। अर्थ कोर मस्ट भी सिमिलर हो सकता है, क्योंकि क्यों सिमिलर है, क्योंकि नो मेट्योर हैज़ बीन ब्राउट अ मिनरल अर्थ डजंट ऑलरेडी हैव। मतलब ऐसा कोई भी मेट्योर जो भी धरती पर गिरा है ना, ऐसा नहीं मिला है जिसमें अर्थ का कोर के अलावा कोई दूसरा मेटल है। तो सीधा अर्थ का कहना क्या है, अर्थ लाइक सीन इट गॉट इट नो बिग डील। हम देख चुके हैं भाई, हम फील कर चुके हैं, हम लोग, मेरे पास भी वही है जो तुम्हारे पास है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। दैट्स वाई साइंटिस्ट लोग का ये कहना था कि अरे भाई बाहर से मेट्योर जो आ रहा है, धरती में गिर रहा है, वो एक तरीके से इसी का तो फैमिली है। तो इसका मतलब हो सकता है कि इसमें भी निकेल और आयरन होगा, और निकेल और आयरन होगा तो एक मैग्नेटिक मेटल होगा जो हैवी मेटल एज अ कोर बना रहा होगा। क्लियर है? ठीक है, फाइनल थॉट में क्या आया भाई, तो अर्थ डेंसिटी इंक्रीज एज यू गो डीपर लाइक अ ब्यूरेटिव विथ ऑल द गुड स्टफ एट द बॉटम। तो फाइनल थॉट ये आता है कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे, है ना, डेंसिटी इंक्रीज करता चला जाएगा। जैसे ब्यूरेटो, चाहे आप रोल देख लो, चाहे आप कुछ भी देख लो, सबसे जो टॉप लेवल, सॉरी, ब्यूरेटो विथ ऑल द गुड स्टफ एट द बॉटम, सबसे बॉटम, सबसे नीचे में क्या होता है, सबसे अच्छा चीज़ होता है। उसके ऊपर थोड़ा सा सॉस वगैरह डाला है तो उसके ऊपर ये, और ऊपर से धनिया पत्ती है तो कॉर्न वगैरह डाले, तो मतलब सबसे अच्छा मटेरियल कहाँ होता है, नीचे होता है ना। तो ये वाला हो गया गुड स्टफ एट द बॉटम। तो कोर इज द मिस्ट्री, कोर मिस्ट्री तो है भाई, बट वन थिंग इज क्लियर, इट्स हैवी मेटालिक एंड प्रोबेबली रॉकिंग आउट ऑफ द सम हैवी मेटल म्यूजिक। मतलब क्या, इसका मतलब यही है कि देखो कि कोर तो मिस्ट्री वाला है, बट एक चीज़ क्लियर है कि ये हैवी है और मेटालिक है। क्यों मेटालिक है, मेट्योर वाले से हम लोगों को क्लियर हो गया था, ठीक है ना, हैवी भी है और मेटालिक भी है। तो ध्यान में रखना ये चीज़, ठीक है। ये अपना मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, इसके वजह से ना बहुत सारा सन से आया हुआ बहुत सारा सोलर फ्लेयर जो होता है ना, वो सब ये भाग जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रेशर का।
प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज द वेट पुशिंग डाउन ऑन अ टाइनी एरिया, मतलब एक छोटे से एरिया पर कितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, हम लोग फिजिक्स में पढ़ते भी है ना। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द प्रेशर, है ना। पास्कल में और ये सब चीज़ में मेजर करते हैं हम लोग। चलो भाई, तो ये तो हो गया प्रेशर का डेफिनेशन। प्रेशर इज द वेट पुशिंग डाउन ऑन द टाइनी एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर मान लेते हैं इनसाइड ऑफ द अर्थ। इमेजिन स्टैंडिंग एन अ सिंगल लेगो ब्रिक। लेगो खेलते हैं ना, जो जोड़ जोड़ के बचपन में हम लोग बनाते थे, कभी आदमी बना देते थे, कभी शिप बना देते थे, कभी पेड़ बना देते थे। अब आज भी मिलता है लेगो टॉयज, आप सर्च कीजिएगा, बहुत बड़ी ब्रांड है और दुनिया में बहुत ज़्यादा बिकता भी है। इमेजिन स्टैंडिंग ऑन अ लेगो ब्रिक, नाउ मल्टीप्लाई दैट पेन बाई अ मिलियन, दैट्स अ अर्थ प्रेशर। मतलब क्या, अर्थ का प्रेशर को कैसे इमेजिन करेंगे? एक लेगो ब्रिक पर खड़े हो जाइए और समझ लीजिए उस पर मिलियंस का पेन और मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? वही है हमारा अर्थ का प्रेशर, इतना अर्थ का प्रेशर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेशर डीप डाइव, अब डीप डाइव थोड़ा सा अंदर जाते हैं। एट 50 किलोमीटर डेप्थ बेस ऑफ द क्रस्ट का जो बेस होगा 50 किलोमीटर डेप्थ पर, प्रेशर 13,000 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम बोलते हैं इसको, एटीएम लिख सकते हैं आप लोग। 13,000 टाइम्स, 13,000 गुना, मतलब ये इतना हो गया कि 13 टन ऑफ वेट ऑन एवरी स्क्वायर सेंटीमीटर, हर स्क्वायर सेंटीमीटर पर। मान लीजिए इतना स्क्वायर सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बना हुआ है, इस पर 13,000 टन, सॉरी 13 टन का वेट इस पर फोर्स, यानी 13 टन का फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है। 13 टन एक छोटा सा चीज़ पर, तो समझ लीजिए उतना प्रेशर है कहाँ पर? 50 किलोमीटर डेप्थ पर। कितना प्रेशर लगता होगा सोचिए। अभी और आगे बढ़ते हैं। एट 2900 किलोमीटर डेप्थ, 2900 किलोमीटर कोर का बाउंड्री पर पहुंच गए, प्रेशर है 13 लाख टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 13 लाख गुना। मतलब ये हो गया एक तरीके से, ऐसे समझिए कि एक पोस्टेज स्टैंप होता है ना, जहाँ लेटर वेटर इधर उधर भेजते हैं, इस पोस्टेज स्टैंप है और उस पर हो गया अराउंड कितना है भाई, कहाँ गया वेट लाइक एन एलिफेंट सिटिंग ऑन अ पोर्शन, उस पर एक हाथी उस पर प्रेशर लगा रहा है। सोच लिए एक स्टैम्प पर एक हाथी जब प्रेशर लगाएगा, उतना है हमारा 29,000 किलोमीटर डेप्थ पर, इतना टाइम्स। एट द सेंटर पर अगर आते हैं तो 6,000 मतलब 371 लगभग 6400 किलोमीटर है, वहाँ पर प्रेशर कितना है? अराउंड 35 लाख से 40 लाख टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी हम लोग पर पड़ रहा होगा ना, उसका 40 लाख गुना। सोच लीजिए क्या होगा, हम लोग चिपटा भी नहीं बनेंगे, चिपटा बन के चिपटी हो जाएंगे, है ना। दिस इज वेयर अर्थ कोर फ्लेक्सेस इट्स मसल्स, इट्स बेसिकली द हैवी वेट चैंपियन ऑफ प्रेशर। मतलब ये वो जगह है जहाँ पर अर्थ अपना फ्लेक्स करता है बॉडी को कि हाँ चलो भाई मेरा ये है, ऐसा वैसा दिखाता है अपना असली दम, है ना। उनको बॉडी बिल्डर होता है तो फ्लेक्स करता है, तो क्या दिखाता है? बॉडी का कट्स, ये वो। तो ये प्रेशर दिखाएगा भाई 6,400 किलोमीटर के रेंज में, ठीक है। तो देख रहे हो कितना ज़्यादा प्रेशर है, कितना ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है। वाई सो मच प्रेशर? इतना ज़्यादा प्रेशर होने का वजह क्या है? तो वजह ये है, द वेट ऑफ ऑल द रॉक्स अबव क्रिएट्स द एंशिएंट प्रेशर, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पर हो, तो ऊपर से इतना सारा जो रॉक का जो प्रेशर लग रहा है वो तो प्रेशर क्रिएट करेगा ही ना। तो इसका वजह यही बताया जा रहा है कि जितना ऊपर में हमारा चट्टान है, पत्थर है, वही प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। इट्स लाइक बीइंग एट द बॉटम ऑफ द जाइंट रॉक सैंडविच, मतलब ये समझ लीजिए कि ये सैंडविच है, सैंडविच में नीचे में आप है और ऊपर से सारा का सारा प्रेशर पत्थर लगा रहा है आपको, इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया। बट साइंटिस्ट यहाँ भी डिसएग्री किया। साइंटिस्ट का काम है, उसका काम है डिसएग्री करके एक नया थ्योरी देना। डिसएग्री किया अगेन। सम स्कॉलर्स थिंक प्रेशर इजंट जस्ट फ्रॉम द वेट ऑफ द रॉक एबव। साइंटिस्ट लोग का कहना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर हम खड़ा है वहाँ से सिर्फ ऊपर से ही प्रेशर अप्लाई हो, नीचे से भी तो प्रेशर लग सकता है। दे बिलीव हैवी रॉक्स इनसाइड द अर्थ ऑल्सो कंट्रीब्यूट द प्रेशर। इनसाइड द अर्थ, मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, ऊपर से तो प्रेशर लगा है, क्यों नीचे से प्रेशर नहीं लग सकता है? नीचे से भी तो अर्थ प्रेशर लगा रहा होगा, इसमें भी तो कुछ हलचल चल रहा होगा, इसके वजह से भी तो कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, तो प्रेशर तो अप्लाई होगा। इट्स लाइक आर्ग्यूइंग वेदर द टॉप ऑफ द बॉटम लेयर ऑफ लसाग्ना इज हैवी। मतलब ये बोलना कि सैंडविच अगर बना लेते हैं तो उसमें ये आर्ग्यूमेंट करना कि बीच में जो मटेरियल है उसके ऊपर से प्रेशर ज़्यादा लग रहा है कि नीचे से प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, यानी कि कहाँ पर ज़्यादा मटेरियल है, ऊपर वाला पार्ट में ज़्यादा मटेरियल है कि नीचे वाला पार्ट में मटेरियल ज़्यादा है, ठीक है ना। जस्ट फॉर फनिंग ये ऐसे डाला हुआ है, बट ध्यान में रखिए कि अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर है तो ऊपर वाला से ज़्यादा प्रेशर लग रहा है कि नीचे वाला से ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, ये एक आर्ग्यूमेंट का चीज़ है। तो प्रेशर सिर्फ ऊपर से नहीं लग सकता है, प्रेशर हमेशा ऊपर से भी लगता है और नीचे से भी लगता है। जैसे आप अपना हाथ सामने कीजिए, ठीक है ना, उस हाथ को देखिए और उस हाथ पर क्या होता है ना, लगभग
एक तरीके से इतना प्रेशर है कि वहाँ उस पर कम से कम 200 आदमी खड़ा हो सकता है, इतना प्रेशर का 200 आदमी का प्रेशर लगा हुआ है, बट हम लोग को फील नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे से, हाथ के नीचे से भी उतना ही प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो हम लोग बैलेंस आउट हो जाते हैं, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, प्रेशर बहुत ही अच्छा चीज़ है। हमारे बॉडी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, वही प्रेशर हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा होता है। अगर वो प्रेशर हटा दिया जाए ना, तो हमारा अंदर जो ब्लड वेसल्स हो ना, वो फट फट के सब बाहर आ जाएगा, हम लोग का कचूमर निकल जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है भाई। तो साइंटिस्ट का डिसएग्रीमेंट मानते हैं, चलो अच्छा सही है कि वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर से प्रेशर नहीं लग रहा है, वो नीचे से भी प्रेशर लग रहा है। फन फैक्ट आते हैं, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द प्रेशर इज सो हाई दैट इवन सॉलिड आयरन निकल कांट एस्केप। अब प्रेशर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है सेंटर ऑफ द अर्थ पर कि वहाँ से ना कोई चीज़ निकल नहीं पाता, वहाँ से निकलने के लिए उसको जगह चाहिए होगा, वो निकल नहीं पाता, इतना प्रेशर निकल नहीं पाता है। इट्स लाइक बीइंग स्टक इन अ कॉस्मिक प्रेशर कुकर। लगता है ऐसा, मतलब ऐसा फील होता है कि कॉस्मिक प्रेशर कुकर में वो लोग फंस गया है, वो निकल नहीं पा रहा है। अब निकलेगा तो वही होगा हमारा वोल्केनो वाला हिसाब, है ना। फाइनल थॉट्स क्या आया भाई, अर्थ प्रेशर इंक्रीज एज यू गो डीपर। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे अर्थ का प्रेशर इंक्रीज होगा, लाइक अ नेवर एंडिंग गेम, एंड हाउ मच कैन यू हैंडल। ये एक एंडिंग गेम नहीं है, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे वैसे वैसे हम लोग को प्रेशर आता जाएगा ही हर हाल में। द कोर इज अंडर सो मच प्रेशर इट्स प्रोबेबली स्क्रीमिंग गेट दिस रॉक्स ऑफ मी। कोर धीरे 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 बहुत ज़्यादा नीचे, आप कोर सबसे नीचे है तो उसके ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा, तो कोर भी चिल्ला रहा होगा, भैया हटाओ ऊपर से पत्थर, मेरे को निकलने तो दो, मेरे को तो निकलने तो दो। बट मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। ये कोर है बेचारा, और ये ऊपर से सारा का सारा पत्थर इस पर अप्लाई कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं टेम्परेचर पर। प्रेशर देख लिए, डेंसिटी देख लिए, अब टेम्परेचर का बात करते हैं। टेम्परेचर डीप डाइव, ठीक है। एज यू गो डीपर इनटू द अर्थ, अगर हम लोग अर्थ के नीचे जाते, इट्स गेट हॉटर। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ सोना। सोना मतलब होता है कहाँ, वैसा जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बनाया जाता है ताकि बॉडी का फैट कम हो, थोड़ा जो बॉडी का जो नेफ्रॉन्स है वो सब अच्छा से खुले, ये वो बॉडी के लिए, स्किन के लिए अच्छा होता है, बट वे मोर इंटेंस, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। अब ऐसा सोना में टेम्परेचर होता है मान लीजिए 40 डिग्री, 35 डिग्री का भाप निकल रहा होता है वहाँ पर, ठीक है। अब वहाँ कर दिया जाएगा 100 डिग्री का भाप, तो उससे अच्छा बेहतर है मतलब कढ़ाई में डाल के छान दो, है ना। वो उतना मारने का, उतना तड़पा के मारने का क्या जरूरत है, डायरेक्ट कढ़ाई में डाल के छान दो, सिंपल है। चलिए, एट 32 मीटर डेप्थ टेम्परेचर इंक्रीजेज बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 32 मीटर के डेप्थ पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, सॉरी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। बढ़ जाने कहने का मतलब कि हाई हो जाना, जैसे मान लीजिए 40 है तो 41 हो जाना होता है। एट 50 किलोमीटर डेप्थ एस्टिमेटेड टेम्परेचर 1200 to 1800 डिग्री से, नॉट इनफ टू मेल्ट रॉक्स, हॉट इनफ टू मेल्ट रॉक्स। मतलब 50 किलोमीटर के डेप्थ पर अगर चले जाते हैं तो वहाँ टेम्परेचर है 1200 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि किसी भी पत्थर को पिघलाने के लिए मोर देन इनफ होता है, ठीक है। तो 50 किलोमीटर डेप्थ पर कितना टेम्परेचर हमको मिल रहा है भाई, 1200 से 1800। एट द कोर अर्ली एस्टिमेट से 2 लाख ही है ना, 3 2 5, हाँ 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड, बट साइंटिस्ट हाउ थिंक दैट्स वे टू हाई, ठीक है ना। कोर पर टेम्परेचर हमारा क्या था, 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है ना, 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है फिर भी, बट साइंटिस्ट नाउ थिंक दैट्स वे टू हाई। अब साइंटिस्ट का अभी भी कहना है कि नहीं, इससे भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, बहुत ज़्यादा है ना। हाउ हॉट इज इट रियली, कितना ज़्यादा गर्म है भाई। तो अप टू 100 किलोमीटर डेप्थ टेम्परेचर इंक्रीजेस 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आता है ना। 100 किलोमीटर डेप्थ पर, है ना, पर किलोमीटर 2 डिग्री का इंक्रीमेंट आएगा। बिलो 100 किलोमीटर, उसके नीचे चले जाता है, टेम्परेचर इंक्रीजेज 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। एट द कोर एस्टिमेटेड टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टिल नॉट स्टिल हॉट इनफ टू फ्राई एनीथिंग। सोच रहे हो, एट द कोर लेवल पर जा रहे हैं तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता चला जा रहा है, जो किसी भी चीज़ को फ्राई करने के लिए बहुत ही टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा मात्रा में टेम्परेचर है ना। अब बात करते हैं एक साइंटिस्ट लॉर्ड केल्विन के बारे में। तो केल्विन्स हॉट टेक पता नहीं 1897 में लॉर्ड केल्विन थॉट अर्थ वाज बॉर्न एट 6000 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हैज़ बीन कूलिंग एवर सिंस। मतलब ये जन्म लिया था उस समय ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर था और अभी तक वो ठंडा ही हो रहा है ना, होते जा रहा है। ही बिलीव द सरफेस कूल्ड फर्स्ट, उसका कहना था कि सरफेस पहले ठंडा हो गया, बिकमिंग सॉलिड्स 40 मिलियन ईयर्स अगो, और फिर सॉलिड बन गया 40 मिलियन ईयर्स अगो के। बट ही मिस्ड वन बिग थिंग
बट साइंटिस्ट लोग क्या किया ना, एक चीज़ छोड़ दिया, एक चीज़ मिस कर गया। क्या मिस कर गया? रेडियो एक्टिव मटेरियल्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। यूरेनियम एंड थोरियम मिस कर गया, क्योंकि यूरेनियम थोरियम डिसइंटीग्रेट होता है ना तो हीट रिलीज करता है, उसके बारे में वो चर्चा ही नहीं किया। दैट कीप अर्थ इनसाइड टोस्टी, जिसकी वजह से अर्थ का इनसाइड जो है ना वो टोस्टी होता जा रहा है। ठीक है, आते हैं रेडियो एक्टिव हीट क्या। जब रेडियो एक्टिव का बात आया तो रेडियो एक्टिव हीट के बारे में बात कर लेते हैं। अर्थ सीक्रेट फर्नेस, ये अर्थ का सीक्रेट फर्नेस है जो जमीन के नीचे चल रहा है कंटिन्यूसली। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इनसाइड अर्थ कॉन्स्टेंटली ब्रेक डाउन रिलीजिंग हीट, टूटते जा रहा है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट का काम क्या होता है? टूटना, डिसइंटीग्रेट करना, और वहां से हीट भी रिलीज होते रहता है। साइंटिस्ट लाइक्स होम्स से इग्नोरिंग दिस इज लाइक इग्नोरिंग ग्रेविटी। इसका साइंटिस्ट लोगों का कहना था कि इसको इग्नोर करना, ये रेडियो एक्टिव हीट को इग्नोर करना लाइक ग्रेविटी को इग्नोर करना, जो कि बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। ये इतना बड़ा मिस्टेक नहीं करना चाहिए था। सम स्कॉलर्स इवन थिंक अर्थ इज गेटिंग हॉटर नॉट कूलर। बहुत सारे साइंटिस्ट लोग का कहना है कि अर्थ जो है ना वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, ना कि ठंडा हो रहा है। वो ऊपर था, ऊपर वाला कहानी अलग था, नीचे से गर्म हो रहा है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या हो रहा है? डिसइंटीग्रेट हो रहा है, और वहाँ से हीट रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से अर्थ का कोर और धीरे 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 गर्म होता जा रहा है। एक नया चीज़ पता चला है भाई, थ्योरी है ना। चलो भाई, तो वेयर इज द हॉटेस्ट स्पॉट? तो सबसे गर्म वाला जगह कहाँ है भाई? The outer core boundary 2900 किलोमीटर डेप्थ, estimated temperature 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, center of the earth estimated temperature 26 डिग्री सेंटीग्रेड, slightly cooler but still a scorcher, कूलर है बट बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना, वो अर्थ के हिसाब से सेंटर ऑफ द अर्थ है। सॉलिड लिक्विड एंड गैस द ग्रेट डिबेट। अब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इसके बीच में भी बहुत ज़्यादा ग्रेट डिबेट चल रहा है, बहुत बड़ा डिबेट। हाई टेम्परेचर शुड मेल्ट एवरीथिंग इनटू लिक्विड और गैस। जब हाई टेम्परेचर होता है तो कोई भी चीज़ को वो मेल्ट करके लिक्विड और गैस में चेंज कर देता है। हाई प्रेशर जब होता है तो इंक्रीजेज मेल्टिंग पॉइंट्स कीपिंग थिंग सॉलिड। इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट, जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। जब प्रेशर ज़्यादा होगा ना तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? प्रेशर और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रेशर बढ़ा तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर गया, जिसके वजह से कोई भी चीज़ सॉलिड ही रह जाता है। कंक्लूजन क्या निकला? अर्थ लेयर आर अ मिक्सड ऑफ सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, एंड इन बिटवीन स्टेट्स हो सकता है, उसके बीच का स्टेट हो, सॉलिड भी है, लिक्विड है, और सेमी सॉलिड भी बोल सकते हैं। क्लियर है? थोड़ा सा आपको ठक ठक का आवाज़ आ रहा होगा, थोड़ा बाहर में काम हो रहा है ना, बट थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। अर्थ लेयर का बात करते हैं। अर्थ लेयर और टेम्परेचर रोलर कोस्टर। टेम्परेचर देख लेते हैं अर्थ लेयर में। 0 to 1000 किलोमीटर डेप्थ पर मेल्टिंग पॉइंट इज शॉर्टर देन एक्चुअल टेम्परेचर। ठीक है ना, तो लिक्विड स्टेट हो गया भाई, मेल्टिंग पॉइंट कम है एक्चुअल टेम्परेचर, तो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। 1000 से 2900 किलोमीटर डेप्थ, मेल्टिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन एक्चुअल टेम्परेचर, सॉलिड स्टेट हो गया। मेल्टिंग पॉइंट अगर बढ़ गया है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है वो सॉलिड स्टेट में, वो टाइम लगेगा ना मेल्ट होने में। 2900 to 4000 किलोमीटर, मेल्टिंग पॉइंट इज शॉर्टर देन एक्चुअल टेम्परेचर, लिक्विड स्टेट अगेन फिर से लिक्विड स्टेट में आ गया। 4000 किलोमीटर टू सेंटर, मेल्टिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन एक्चुअल टेम्परेचर, सॉलिड स्टेट। मतलब लिक्विड सॉलिड ऐसा चल रहा है लेयर बाई लेयर पर। तो ये टेम्परेचर का कहानी है, रोलर कोस्टर फॉर्म में चल रहा है। फन फैक्ट क्या है? सम मटेरियल्स लाइक पिच एंड सीलिंग वैक्स, पिच हो गया, सीलिंग वैक्स हो गया, एक्ट लाइक बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड जैसा बिहेव करता है। हिट देम एंड दे ब्रेक, उसको मारोगे तो वो टूट जाएगा। लीव देम अलोन एंड दे फ्लो, छोड़ दोगे तो बहने लग जाएगा। अर्थ कोर माइट बी सिमिलर पार्ट सॉलिड, हो सकता है कि कोर जो होगा ना अर्थ का वो सॉलिड के जैसा होगा, सिमिलर पार्ट उसी टाइप का। पार्ट लिक्विड एंड ऑल मिस्टीरियस, हो सकता है कुछ सॉलिड हो, कुछ लिक्विड हो, या तो कुछ मिस्टीरियस ही हो, क्योंकि अंदर गए नहीं हैं तो बाहर से ही हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मतलब गेटिंग इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर, है ना। फाइनल थॉट्स क्या आता है? अर्थ बिहेव्स लाइक अ सॉलिड बट हैज लिक्विड लाइक लेयर्स अंडर द राइट कंडीशंस। अर्थ बिहेव्स लाइक अ सॉलिड, अर्थ सॉलिड के जैसा बिहेव कर रहा है, बट लिक्विड्स लाइक लेयर्स है। लेयर्स में क्या है इसका? लिक्विड्स भी है, ये है, वो सब कुछ है, राइट कंडीशंस। व्हेन प्रेशर ड्रॉप्स, जब प्रेशर ड्रॉप करता है, लाइक ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन, जब प्रेशर कम होता है, क्योंकि जब इरप्शन होता है ना तो दरार होता है और उससे फटके तो प्रेशर डिक्रीज करता है। थिंग्स मेल्ट एंड लावा फ्लोज। सो अर्थ कोर इज बेसिकली ए जाइंट सुपर हॉट प्रेशर कुक्ड मिस्ट्री बॉल। अर्थ क्या है हमारा भाई? एक जाइंट बॉल, सुपर हॉट बॉल और प्रेशर कुक्ड मिस्टीरियस बॉल है। ठीक है, आई होप कि आपको इतना अच्छा से समझ में आ रहा होगा। हमको नहीं लगता इतना अच्छा से, इतना अलग अलग तरीके से, इस लेवल से आपको कोई समझाया होगा अभी तक। ठीक है ना, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, समझाने का तरीका समझ में आ रहा होगा, दिमाग में जा रहा होगा हर चीज़, तो आप मेरे को जरूर कमेंट में बताइएगा कि हाँ कैसा लगा है। ठीक है,
वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी कर दीजिए फटाक से, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, एक क्लिक बस सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं, नेचुरल सोर्सेस में आते हैं हम लोग। नेचुरल सोर्सेस में हम लोग वोल्केनिक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब सिस्मो में आएंगे ना, सिस्मोग्राफिक और सिस्मोलॉजी, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वोल्केनिक पढ़ लेते हैं, नेचुरल सोर्सेस में आते हैं। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अ वोल्केनिक इरप्शन, सबसे पहला वोल्केनिक इरप्शंस में आते हैं। वोल्केनिक इरप्शंस में होता क्या है, वही अ टन ऑफ लावा बर्स्ट आउट ऑफ फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ एंड स्प्लिट ऑन द सर्फेस। बहुत सारा लावा बाहर आता है और बाहर जाकर ऐसे ऐसे फैल जाता है। तो सिर्फ इतना ही नहीं होता, और भी बहुत सारा। समटाइम्स द लावा डज नॉट मेक इट इन द सर्फेस एंड गेट स्टक इन क्रैक्स सॉलिडिफाइंग देयर। बहुत बार ऐसा होता है कि लावा बाहर नहीं आता है, अंदर ही स्टक करके रह जाता है, बाहर नहीं आ पाता, तो अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है। टेम्परेचर कम हो गया है ना, ये प्रेशर बढ़ गया, ये सब चीज़। इट्स लाइक अर्थ वे ऑफ सेइंग ओप्स आई मीन टू कीप दैट इनसाइड। मतलब ये एक ऐसा सिचुएशन हो जाता है जिसमें लावा कहता है कि अरे हमको बाहर जाने का मन नहीं है, हम अंदर ही ठंडा हो जा रहे हैं, हमको मत बाहर भेजो, बाहर जाएंगे तो हमको बहना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा, वो होना पड़ेगा, इसलिए अंदर ही रहो चुपचाप से शांति में, है ना। किसी किसी को होता है ना, जैसे बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, शांति में रहना जीवन पसंद करते हैं, एकदम चुपचाप से अकेले, कोई मतलब नहीं है दिन दुनिया से उनको, वैसे लोग, तो वही हो जाता है इसके साथ भी। व्हाट डज लावा टेल्स अस, लावा हम लोग से बोलता क्या है, तो चिट चट करता है, क्या क्या चैटिंग में करता है। द फैक्ट दैट लावा इज लिक्विड मेक साइंटिस्ट थिंक दैट सम पार्ट ऑफ द अर्थ इंटीरियर मस्ट बी मोल्टेन। यही लावा है जो बता रहा है कि अरे भैया तुम लोग जो इतना दिमाग लगा रहे हो सॉलिड सॉलिड सॉलिड, अरे हम कहीं पर पिघले हुए भी हैं, है ना, कहीं पर तो है स्टोर कुछ पिघला हुआ, है ना। मोस्ट वोल्केनोस गेट देयर लावा फ्रॉम मैग्मा चेम्बर्स, मैग्मा चेम्बर्स के थ्रू आता है, ये मैग्मा चेम्बर है बना हुआ, वहाँ से जमा है। लोकेटेड 40 to 50 किलोमीटर डीप, 40-50 किलोमीटर के डीपनेस पर है, ठीक है। दीज चेम्बर्स आर लाइक अर्थ अंडरग्राउंड लावा टैंक, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अर्थ के नीचे अंडरग्राउंड फॉर्मेट में लावा का टैंक है, वहीं से वो लावा हम लोग को निकल के मिल रहा है, ठीक है ना। बहुत सारा चीज़ है लावा में, बहुत सारा, देखिए नीचे है लैकोलिथ है, फिर सील है, लावा फ्लो, ये सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग वोल्केनो जब टॉपिक पढ़ेंगे ना पूरा का पूरा। ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थ लेयर के बेसिस पे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के, जब वोल्केनो पढ़ेंगे ना तब तो मजा आएगा, उसमें हम लोग ये सब देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, द मैग्मा चेम्बर मिस्ट्री, मैग्मा चेम्बर का मिस्ट्री देख लेते हैं। साइंटिस्ट बिलीव देयर इज अ लॉट ऑफ लिक्विड मैग्मा स्टोर्ड इन दिस चेम्बर, चेम्बर में बहुत ज़्यादा मात्रा में लिक्विड मैग्मा है, ठीक है। दिस सजेस्ट दैट एटलीस्ट दिस पार्ट ऑफ द अर्थ इज लिक्विड, तो उनका कहना, साइंटिस्ट लोगों का कहना, मतलब कुछ पार्ट तो ऐसा है भाई कि जहाँ पर कुछ ना कुछ लिक्विड में मिला है। बट वेट, देयर इज अ ट्विस्ट, बट हम लोग को देखना पड़ेगा, एक ट्विस्ट भी है। सम स्कॉलर डिसएग्री, क्यों डिसएग्री करते हैं, दे से द प्रेशर एट दैट डेप्थ इज सो हाई दैट रॉक्स कांट स्टे मोल्टन। अब कहना ये है साइंटिस्ट का कि अगर अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो ये प्रेशर के वजह से, इतना ज़्यादा प्रेशर के वजह से पिघला क्यों, ये मोल्टन स्टेट में रह ही नहीं सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ना कि मोल्टन फॉर्म में रहेगा। सही बात बोला भाई। pressure increases the melting point of an rock so they should stay solid. So how does lava form, तो उनका कहना है, तो साइंटिस्ट लोगों का कहना है, तो आखिर ये लावा बना कैसे, जब अंदर इतना प्रेशर है, प्रेशर के वजह से इतना मेल्टिंग पॉइंट है, हाँ इंक्रीज हो गया, तो फिर लावा बना कैसे। तो बात करते हैं कैसे बना हम लोग, आइए। द प्रेशर ड्रॉप थ्योरी, तो आता है यहाँ पर एक प्रेशर ड्रॉप थ्योरी, ठीक है। क्रैक्स और वीक्स स्पॉट्स इन अर्थ क्रस्ट कैन रिड्यूस प्रेशर ऑन द रॉक्स बिलो। अब क्रैक्स और वीक्स स्पॉट्स जो होता है ना अर्थ क्रस्ट पर, ठीक है ना, वो क्या करता है, प्रेशर को रिड्यूस करता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर नीचे से प्रेशर बन रहा, कहीं पर उसको जगह मिल गया निकलने का, तो प्रेशर फस करके निकल गया। जैसे प्रेशर कुकर में निकलता है ना, सीटी से जैसे प्रेशर कुकर से निकल जाता है, रिलीजिंग स्टीम होता है, वो चीज़ हम आगे डिस्कस किए हुए हैं। देखो, लो प्रेशर इज इक्वल टू लोअर मेल्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू रॉक मेल्ट्स इनटू मैग्मा। अगर लो प्रेशर रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा, मैग्मा लिक्विड फॉर्म में रहेगा, है ना। ये सिंपल सा थ्योरी है। दिस मैग्मा दैट इरप्ट्स एज लावा इट्स लाइक अर्थ प्रेशर कुकर रिलीजिंग स्टीम। अर्थ जब प्रेशर बन जाता है तो जब नहीं निकलने का जगह होता है तो क्या होता है, वो जो विशल जो होता है, सीटी जो होता है ऊपर उठ जाता है, उससे स्टीम निकल जाता है, तो प्रेशर मेंटेन हो जाता है ना अंदर में, तभी तो। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर वो जाम कर देंगे तो ब्लास्ट कर जाएगा, अंदर पूरा का पूरा हार्ड बन जाएगा, तो ब्लास्ट कर जाएगा। तो इससे तो हम लोग घर में ही सब कुछ पता चल जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा तो कोई भी चीज़ अंदर में सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो आखिर लावा बना कैसे, उसी के बारे में। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या होगा, वोल्केनिक इरप्शन डजंट गिव डेफिनेट इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ इंटीरियर। मतलब इससे ये सीधा तौर पर है कि वोल्केनिक इरप्शन जो है ना, हमको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ठीक है ना, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है।
दे आर लाइक अर्थ्स वे ऑफ टीजिंग अस, गेस व्हाट्स इनसाइड मी, नॉट टेलिंग। इसका मतलब ये हो गया कि ये वोल्केनो बता रहा है भाई, गेस करो कि मेरे अंदर क्या है, हम तो नहीं बताएंगे, तुम पता करो, ये बोलने का कोशिश कर रहा है। ठीक है ना। अब क्यों हो रहा है ये प्रेशर ड्रॉप थ्योरी से हम लोग को पता चल गया है। ठीक है ना। क्या है प्रेशर ड्रॉप थ्योरी? लो प्रेशर, लोअर मेल्टिंग पॉइंट, रॉक्स मेल्ट इनटू मैग्मा में वो चेंज होगा था, बाहर आएगा, चलो मानते हैं। बट अंदर में तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया, और जब मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया तो कोई भी चीज़ सॉलिड फॉर्म में है ना। फन फैक्ट देख लेते हैं भाई। Volcanoes are nature's way of reminding us that Earth is alive and kicking और erupting। वोल्केनो हमको ये बताता है कि देखो भाई, अर्थ जो है ना वो अलाइव है, जिंदा है, और बस किक मार रहा है, कुछ ना कुछ नीचे से निकालते जा रहा है ना, इरप्टिंग होते जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया। They are also prove that even rocks can have the meltdown under pressure। ये भी बता रहा है, ठीक है ना, कैन हैव अ मेल्टडाउन अंडर प्रेशर, कि प्रेशर में भी रॉक्स क्या हो रहा है, वो मेल्टडाउन हो रहा है। प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर में भी रॉक क्या हो रहा है, मेल्टडाउन हो रहा है। तो यहाँ से एक नया चीज़ साइंटिस्ट लोग को पता चलता है। फाइनली क्या मिलता है हम लोग को? वेदर अर्थ इंटीरियर इज सॉलिड, लिक्विड और समथिंग इन बिटवीन, वोल्केनो कीप्स अस गेसिंग। चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो उसके बीच का कुछ हो, वोल्केनो हमको बहुत कुछ नहीं बताने वाला, बस वो हम लोग से गेसिंग करवाएगा कि हाँ देख लो क्या हो सकता है, आप लोग गेस करो, पता करो, दिमाग लगाते रहो। वन थिंग्स फॉर श्योर, दे आर हॉट, एक्सप्लोसिव एंड फुल ऑफ सरप्राइज। हाँ, ये बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा गर्म होता है, एक्सप्लोसिव होता है और फुल ऑफ सरप्राइज होता है। बहुत सारा मिनरल्स आ जाता है, ये वो बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, आसपास का चीज़ को ख़त्म कर देगा, एकदम तबाह कर देगा, ये चीज़ है ना, ये बोल सकते हैं। समझ में आ गया? वोल्केनो का कहानी हम लोग यहीं पर ख़त्म करते, इतना सा। तो आई होप कि आपको इतना सब समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक जो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नेचुरल सोर्सेज था ना ये। हाँ, नेचुरल सोर्सेज में वोल्केनो के बाद है हम लोग का सिस्मोलॉजी, अर्थक्वेक। ठीक है ना। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और चैप्टर को आगे कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। बट अगर आपको ये वीडियो और समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो आप लोग सब्सक्राइब किया कीजिए, है ना। सब्सक्राइब करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 1 सेकंड का 10वां भाग ही लगता होगा, मुश्किल से पट से आप क्लिक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है। बेल आइकन जो होगा ना वो पूरा का पूरा ऑल में आप क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको हमको जब भी कोई वीडियो डाले ना आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप फटाक से अपना काम कर लो और वीडियो देख लो। ठीक है। दोस्तों तक शेयर कर ही रहे होगा, आई होप सो। हमको लग रहा भी है कि आप लोग दोस्तों तक शेयर कर रहे हो, तो अच्छा है, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, प्लेलिस्ट भेज दीजिए उनको, वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, पूरा का पूरा वीडियो पहुंच जाएगा उनके पास। चलिए भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ और अर्थक्वेक से रिलेटेड सारा का सारा। अर्थ लेयर अभी खत्म नहीं हुआ, इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, पूरा का पूरा मिस्ट्री से भरा पड़ा है। ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।